छठ पूजा की व्रत कथा दूर करेगी आपकी हर व्यथा। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं। कार्तिक की शुक्ल पक्ष मास की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि छठ पर्व की पावन कथा क्या है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। ऐसे में चलिए विस्तार से ये पौराणिक कथा सुनते हैं। प्रियबंध और मालिनी की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा प्रियबंध नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियबंध की पत्नी मालिनी को खाने को कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु वो मृत था। प्रियबंध पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी ये पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने ये व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। कर्ण ने भी की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आरंभ हुई। मित्रों, इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी की छठ पूजा करने के बाद पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य ही थे। इसी कारण राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा का विधि विधान किया था। मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है।